Hello, aspirants. Hope you all are doing good. I welcome you once again to this new session of geography, where we will discuss about the natural vegetation, or you can say natural forests, especially the natural vegetation and the natural vegetation of India. So, let's start. This topic is going to be very important for all of you, whether you are preparing for JK, SSB, SSC, CGL, or any other competitive exam. This is very important topic. Especially, you can expect 1 to 2 questions in the JKPSI paper. So learn it carefully and note down the important points that I will discuss here. So let's start. What is natural vegetation? चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन. नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है, ठीक है ना. दिस इज नेचुरल वेजिटेशन. इट रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली. वो प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली ग्रो करती है, जिसका ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है, जिसको ह्यूमन कोई एड नहीं देता है, कोई इसको फर्टिलाइज नहीं करता है, वाटर नहीं देता है, खाना नहीं देता है, किसी भी प्लांट को जो नेचुरली ग्रो करता है उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जिसको ह्यूमन डिस्टर्ब नहीं करती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, आल्सो कॉल्ड एज वर्जिन वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन को ही बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है ना. कल्टिवेटेड क्रॉप्स, जो हमारे पास क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, ऑर्चर्ड्स, इसको भी वेजिटेशन बोलते हैं, बट नॉट नेचुरल. ये नेचुरल नहीं होती क्योंकि इसको ह्यूमन इंटरफेयर होता है. दिस ह्यूमन वेजिटेशन, ठीक है ना. क्योंकि जो हमारे पास ऑर्चर्ड्स है, जो हमारे पास क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, उनको हम फर्टिलाइज करते हैं, टाइम टू टाइम उनका देखभाल करते हैं, उनको हम खाना ग़िज़ा वगैरह सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उनको हम प्रोवाइड करते हैं, तब जाके वो ग्रो करते हैं. द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक. जो वेजिटेशन, जो प्लांट की, जो प्लांट्स हम यहाँ पे देखते हैं, जो प्लांट स्पीशीज हम यहाँ देखते हैं जो कि इंडियन ऑरिजिन की है, जो कि इंडिया को अपनी है, देसी, उसको हम बोलेंगे एंडेमिक. जो ब्रीड हमने, जो फ्लेवर हमने बाहर से लाया, फॉरेन किसी भी कंट्री से लाया, उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे एक्सोटिक प्लांट्स, ठीक है ना. एंडेमिक प्लांट्स जिनका ऑरिजिन इंडिया में ही है, जो प्लांट्स हमने बाहर से लाए हैं उनको हम बोलेंगे एक्सोटिक प्लांट्स. होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट. द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स. फ्लोरा हम किसको बोलते हैं? प्लांट कम्युनिटी फॉर ए पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन हम लेंगे, इसके अंदर जो प्लांट कम्युनिटी है उसको हम बोलते हैं फ्लोरा. जो इसके अंदर एनिमल्स है उनको हम बोलेंगे फ्यूना. ये कहाँ पे हम, ये टर्म हम कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर पर्टिकुलर एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट कम्युनिटी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरा, जो वहां के एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्यूना. होप आपको क्लियर हुआ होगा. इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्यूना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, या यहाँ पे एंडेमिक है, एक्सोटॉनिक है, एक्सोटिक है. तो होप आपको ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हुई होगी. नाउ लेट्स मूव. टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. यू कैन कॉल इट आल्सो फॉरेस्ट्स. अगर आपके सिलेबस फॉरेस्ट, आपके सिलेबस में फॉरेस्ट्स मेंशन हुआ है तो उसको ही हम वेजिटेशन बोलेंगे, ठीक है ना. फॉरेस्ट्स के कितने टाइप्स है इंडिया में? वो है फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, 6 टाइप्स है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडुअस और मॉनसून टाइप फॉरेस्ट्स, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन, mountain or montane forests, tidal or mangrove forests. These are the basic principal 6 types of forests. अगर हम 2021 की बात करेंगे, जो हमारे पास एक सर्वे आया है उसके मुताबिक इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 21.71%. यह हर साल सेम नहीं रहता है, इसका कवर ऑलमोस्ट इंक्रीज होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं वो फॉरेस्ट को डेवलप करना चाहते हैं, तो लगभग लगभग ये इंक्रीज होता है. और डैमेज भी होता है फॉरेस्ट फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट खराब भी होते हैं, तो एरिया डिक्रीज भी हो सकता है. तो अब तक क्या, अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना. मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर. उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश. सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किसको है? मध्य प्रदेश को. उसके बाद फॉरेस्ट कवर किसका है सबसे ज्यादा? दैट इज अरुणाचल प्रदेश. अगर आपको बोला जाएगा टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, अगर एरिया की हम बात करेंगे, हमने परसेंटेज में देखा अभी, अगर हम एरिया की बात करेंगे फिगर्स की, दैट इज 713789 स्क्वायर किलोमीटर. तो इस हिसाब से मतलब इस फिगर के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. हाँ, परसेंटेज पूछी जाएगी. हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट पूछा जाएगा, दैट इज मध्य प्रदेश, एंड सेकंड हाईएस्ट इज अरुणाचल प्रदेश. होप यहां तक आपको समझ आया होगा. नाउ लेट अस मूव. दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल टाइप ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट्स, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. और फॉरेस्ट्स की टॉपिक से आप कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे? पहला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ये करोगे कि किस फिजिकल डिवीजन में, इंडिया के किस फिजिकल डिवीजन में, फॉर एग्जांपल ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक्स है,
ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, आपको मतलब कैटेगोरिकली पूछा जाएगा कि जो ग्रेटर हिमालयाज है वो कौन से, उसके अंदर कौन से फॉरेस्ट्स है, आपको वो पता होनी चाहिए। नंबर सेकंड, आपको पूछा जा सकता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में इसके कोई एग्जांपल दे दो, इसमें कौन सी ट्रीज होते हैं। ठीक, ये किस मतलब रेंज में इनकी, इन प्लांट्स की हाइट कितनी होती है, इन प्लांट्स का ये व्हाट यू कॉल इट रेनफॉल, किस रेनफॉल में ग्रो करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मेनली आपको ये पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है कि किस फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है एंड कौन सा ट्री किस फॉरेस्ट में पाया जाता है। सो लेट अस डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस सेशन, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यूजुअली ऑकर इन द एरियाज रिसीविंग रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होगा वहां पे क्या होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर सेकंड, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर सेकंड, दे ऑक्यूपाई अबाउट 7% ऑफ द अर्थ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। दे ऑक्यूपाई अबाउट 7% ऑफ अर्थ लैंड, जो अर्थ का टोटल एरिया है उसका 7/1/7, सॉरी 1/7 नहीं 7%, आई एम सॉरी, 7% surface and almost more than half of the world's plants, more than half of world's plants, that means जो यहाँ पे प्लांट की क्वालिटी है 100%, उसके लगभग 52% किसमें पाया जाता है, 52% प्लांट्स कहाँ पे है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में। देयर आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर, ये फॉरेस्ट्स कहाँ पे है, इक्वेटर के क्लोज, ठीक है ना। जो कंट्रीज इक्वेटर के क्लोज होंगे वहां पे मेन ये फॉरेस्ट्स होंगे। रीजन इज वार्म एट वेट थ्रू द ईयर, तो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, वहां पे गर्मी भी होती है और बारिश भी साथ साथ पड़ती है, ठीक है ना। ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स, नॉट ए जोक, 60 मीटर्स की हाइट ट्रीज पहुंचते हैं, किसमें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में। कहां पे पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं इक्वेटर के नजदीक। इट हैज अ लग्जरेंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, यहाँ पे ट्रीज भी है, शर्बस भी है, क्रीपर्स भी है, क्योंकि मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो मल्टी लेयर्ड है। इन इंडिया, अब हम इंडिया की बात करेंगे। इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न स्लोप्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वेस्टर्न घाट्स में होते हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, केरला में है, कर्नाटका में है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स वेयर वी विल फाइंड द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। हो गए आपको, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट्स, एक वेस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, नंबर सेकंड इन द स्टेट केरला एंड कर्नाटका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, they are also found in hills of Jainta and Khasi. Some of the trees found in Indian tropical forests are, हाँ important trees क्या है, that is rosewood, mahogany, ebony, bamboos, reeds. These are the important common trees of tropical evergreen forests. ये important है, note down this. ये trees के नाम आप याद रखो, ठीक है ना। Now common animals in forests में कौन कौन सा animal पाया जाता है, that is elephants, monkey, lemur, deer. The one-horned rhinoceros and found in the jungles of Assam and West Bengal. चलिए हो गया ये। Now tropical deciduous forests, इसको टू टाइप्स है, कितने टाइप्स है, moist deciduous and dry deciduous forests, ठीक है ना। दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट्स इन इंडिया। इंडिया का जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वो कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, याद रखना। इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, ट्रॉपिकल, हाईएस्ट परसेंटेज, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट ये है इंडिया में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में यही है। ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट्स, इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट्स भी बोलते हैं। इसको यहाँ पे लिखो, मॉनसून फॉरेस्ट्स, मॉनसून फॉरेस्ट्स, ठीक। स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल 70 to 200 किलोमीटर सेंटीमीटर, 70 से लेकर 200 तक इनका रेनफॉल होता है। 200 से अब वो क्या है, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। इसकी जो लीव्स है वो कितने, उनके लाइफ क्या होती है, 6 to 8 वीक्स। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दीज फॉरेस्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडस, जो मैंने ऊपर अभी बताया, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। Now, moist deciduous forests. It is found in the areas receiving rainfall between 200 to 100, 100 से लेकर 200 जिनका रेनफॉल होगा, ठीक है ना। क्या रेनफॉल होता है, 100 से लेकर, अगर हम एवरेज की बात करेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट्स की होती है 70 से लेकर 200। अगर हम मॉइस्ट डेसिडियस की बात करेंगे तो 100 से लेकर 200 तक। एग्जिस्ट मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स along the foothills of हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। एक तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल, एक तो वहां पे फॉर एग्जांपल मणिपुर है,
अरुणाचल प्रदेश है वहां पे पाए जाते हैं। उसके अलावा झारखंड में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट। उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में भी पाए जाते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। टीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री। टीक के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोमिनेंट प्लांट ऑफ द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है ना। बैम्बो, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी आर द अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्लांट्स है इसके। दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट्स। चलिए, ड्राई डेसिडस forests. The dry deciduous forests are found in the areas having a rainfall between 70 to 100. जो 70 से 100 होते हैं मतलब ये ड्राई ही होते हैं, ये वेट नहीं होते हैं, तो इनको बोलेंगे ड्राई deciduous forests. These forests are found in the rainier parts of the peninsula Plateau. Peninsula Plateau में पाए जाते हैं, plains of बिहार एंड यूपी, बिहार और यूपी में ये पाए जाते हैं ड्राई deciduous forests. These are open stretches in which teak, sal, people and neem grow. इंपॉर्टेंट है, टीक भी इसमें पाया जाता है, साल भी पाया जाता है, पीपल एंड नीम इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ प्लांट, अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। इस फॉरेस्ट को डैमेज किया गया है किस लिए? कल्टीवेशन के लिए और ग्रेजिंग के लिए, ठीक है ना। कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन, यहाँ पे किसके जानवर को पाया जाता है? लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक। वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, बर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट टाइप, दैट इज द थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स इन अ रीजन विद लेस देन 70%, जहां से लेस देन 70% रेनफॉल होगा वहां पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज, यहाँ पे थॉर्नी ट्रीज होते हैं एंड बुशेस होते हैं। फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ठीक है ना। दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेट्स। एकेशियास, पाम्स, euphorbia and cacti are the main plant species, important plant species. Note down this. Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. Important point नहीं है. The stems are succulent to conserve water, ठीक है ना। स्टेम वाटर को सेव रखता है। ये डेजर्ट फॉरेस्ट में भी आपको मिलेगा। डेजर्ट के जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी वाटर को कहाँ पे रिजर्व रखते हैं? स्टेम में। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवापोरेशन, इवापोरेशन को मिनिमाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर की कमी होती है, जब इवापोरेशन होगी तो वाटर खत्म होगा। सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन, दिस एरिया रिसीव्स रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 से भी कम रेनफॉल होता है, ठीक। थॉर्नी बुशेस, acacia and babul are found in this vegetation region. In India, wild date is generally found here. Wild date, ठीक है ना, खजूर, जंगली खजूर। They have long roots and thick flesh. The plants found in this region store water in their stem. Water कहाँ पे store रखते हैं? Stem to endure during the drought. These vegetation are found in parts of Gujarat, पंजाब एंड राजस्थान। यहाँ पे डेजर्ट है ना, उस डेजर्ट में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कम मात्रा में है। माउंटेन और माउंटेन, इसको हम सीधे ये भी बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, इस नाम से भी इसको आप देख सकते हो। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड, जितने आपकी हाइट इंक्रीज होगी, जब आप ट्रेवल करोगे, जितना एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो उतना आपको टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा। लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, तो वेजिटेशन भी उसी के हिसाब से चेंज होती है। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन, ठीक। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 to 2000 meters. Between the height of mountains 1000 to 2000 meters, वहां पे कौन से फॉरेस्ट है? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेट, कौन कौन से प्लांट्स को पाया जाता है? ओक्स एंड चेस्टनट्स को। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर्स टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या आते हैं फिर? वहां पे वेट टेम्परेट है, यहाँ पे आएगा टेम्परेट फॉरेस्ट। 1500 से लेकर 3000 तक की हाइट पे। कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, दीदार, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज है, दीदार, सिल्वर, फर, सप्रस एंड सिदर आर फाउंड, इंपॉर्टेंट ट्रीज है, ठीक है ना। इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आर फाउंड एंड दे कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के सदर्न स्लोप्स में, प्लेसिंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। और यू कैन सिंपली रिमेंबर स्लोप्स, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, ये फॉरेस्ट कहाँ पे? हिमालयाज में, ठीक है ना। एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन, जो वहां पे ग्रासलैंड्स उनको हम क्या नाम देते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। एट हाई altitudes generally more than 3600 meters above sea level, temperate forests and grassland give way to the alpine vegetation.
3600 के ऊपर जो वेजिटेशन आती है उसको हम बोलते हैं अल्पाइन वेजिटेशन। सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइनस एंड birches आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट्स। अल्पाइन में क्या आता है, सिल्वर फर आता है, जुनिपर्स आता है, पाइनस आता है। दे गेट progressively stunted as they approach the snow line and are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Kuyers and Bakarolas। ये जो ग्रासलैंड्स है अल्पाइन वेजिटेशन, इनके अल्पाइन ग्रासलैंड्स में ही ग्रेजिंग कराते हैं कौन, मतलब एनिमल्स को, वो घास खिलाते हैं नोमैडिक पीपल। एट हायर एल्टीट्यूड्स mosses and lichens form a part of tundra vegetation। हायर जो टुंड्रा वेजिटेशन है, हाईएस्ट वेजिटेशन, वहां पे क्या क्या कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, मोसेस एंड लिचेनस। कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स और कश्मीर स्टैग, कश्मीर स्टैग को पाया जाता है। स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट, टिबेटियन एंटेलोप, यॉर्क, स्नो लिपर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप याद रखिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट एनिमल्स। नेक्स्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, द लास्ट टाइप दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, इंपॉर्टेंट है। फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज है वहां पे जो फॉरेस्ट है उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मॉडर्न सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड, जो मॉड और सिल्ट आती है किसकी वजह से, टाइड्स की वजह से, तो वो एक्यूमुलेट होती है। डेनिस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वैराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इनके रूट्स कहाँ पे होते हैं, वाटर के अंदर, कोस्टल लाइन पे ही होते हैं। द डेल्टास ऑफ गंगा, जो गंगा का डेल्टा है, द महानदी, द कृष्ण, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ दीज रिवर बैंक्स। जहां जहां से गंगा बेसन है, महानदी बेसन है, कृष्ण बेसन है, गोदावरी बेसन, कावेरी बेसन, वहां वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड, वहां पे कौन से ट्री पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, ड्यूरेबल बहुत खतरनाक लकड़ी देते हैं। पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर आल्सो ग्रो इन सब पार्ट्स ऑफ डेल्टा, ठीक है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, दीज आर द ट्रीज, पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर एटसेट्रा। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का ये हैबिटेट है, फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट्स। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घारियल्स एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। दीज आर सच एनिमल्स एंड बर्ड्स जो कि यहाँ पे फाउंड होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको सीखने को कुछ मिला होगा और आपने मजे से पढ़ा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, थैंक यू।